सम्मानीय जिला अशोकनगर से पधारे हुए सभी अभिभावकगण, लर्नेड हमारे सभी टीचरगण और विद्यार्थियों, आज सत्र 2025-26 का परिणाम घोषित किया गया। ऑलमोस्ट सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड किए गए हैं और जिन छात्रों ने अपनी कक्षा में ओवरऑल पोजीशन बनाया है, मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षा ग्रहण करना एक सतत प्रक्रिया है। यदि आप लगातार स्टडी नहीं करते हैं, लगातार नोट्स नहीं बनाते हैं, क्लास में आप एब्सेंट रहते हैं, तो आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि जो छात्र परसेंटेज में कम आए हैं, अभी आप व्यक्तिगत रूप से अपना रिजल्ट अपने पेरेंट्स के साथ क्लास टीचर के द्वारा आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि हमारा परसेंटेज हमारी कक्षा में और विद्यालय में क्या स्तर है, क्या पोजीशन पर है। जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में एक ही होता है। उसकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो सर्वोत्तम होती है, बशर्ते पेरेंट्स और टीचर्स एंड स्टूडेंट तीनों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। हमने एक सप्ताह पहले अनाउंसमेंट कराया था कि 30 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और सभी छात्र अपने पेरेंट्स को बुलाएं। तो देखने में आ रहा है कि कुछ ही अभिभावक आए हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और बच्चों से मिलने के लिए वो आए। इससे ये भी याद होता है कि जो भी बालक आए हुए हैं वो सजग हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के। मैं उनसे बाद में बात करूंगा। अभी 2025 और 26 का एंड होने वाला है। 1 अप्रैल से 2026 और 27 एकेडमिक सेशन 2026-27 प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 6वीं से लेकर के 9वीं तक नई बुकें आ चुकी हैं। 9, 10 और 11 ये अभी ओल्ड सिलेबस चलेगा। इनका रजिस्ट्रेशन 9th में अभी हो चुका है और अभी 10th में आ गए हैं। इनका ओल्ड सिलेबस रहेगा। तो अभी कक्षा 9th में बच्चे आएंगे, उनको नेक्स्ट ईयर से यानी इसी वर्ष से न्यू सिलेबस नई शिक्षा नीति के तहत जो निर्धारित किया गया है उसका पठन करना होगा। विद्यालय स्तर पर
कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। क्या क्या विद्यालय को जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हमारे पास अभी अवेलेबल है, क्या आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास मैथ्स की कमी थी। मैथ्स हमारा जुलाई से 1 जुलाई से आपका प्रारंभ हो जाएगा। नई गवर्नमेंट की लड़कियों के लिए बच्ची है, बॉयज के लिए बच्चा की 1 जुलाई से आप उसमें रहने के लिए जाएंगे। एक और नई गवर्नमेंट की सेक्शन हुई है लड़कियों की, वो नेक्स्ट ईयर 2027 में हमको हैंडओवर हो जाएगी। तो लड़कियों के लिए रहने का कोई समस्या नहीं रहेगा। अब हमारे पास 250 लड़कियां रह सकती हैं, 250। तो लड़कियों का प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है और बॉयज का भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट और 2 क्लासरूम बनाने का प्रोजेक्ट हमारा अंडर प्रोसीडिंग है। वो भी बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। तो बास्केटबॉल कोर्ट और प्लस 2 क्लासरूम वो भी बन जाएंगे। इसके साथ अटल लैब, जिसमें आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टडी करेंगे। किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य में उपयोग करेंगे, उसका आधार क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में सभी पर वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। इसलिए हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार होना है। इसके लिए मैंने 1.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मैंने खरीद लिया है और वो आपके कंप्यूटर लैब में आप सभी बच्चों की आईडी बन रही है, लॉगिन आईडी, वो लॉगिन आईडी को ओपन करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क अपनी दुनिया में चल रहे हैं उनका आप स्टडी करेंगे। तो आपके ब्रेन को और ज्यादा विकसित करेगा और डिफिकल्ट टास्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरे हो सकते हैं। इसलिए इस दिशा में भी विद्यालय आगे की ओर कार्यरत है। बस आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे विद्यालय के साथ थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। हम बहुत आगे आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस दौड़ में पीछे हैं। थोड़ा सा आपको और आगे आना चाहिए। मैं नए सत्र में प्रोजेक्ट बनाने की विधियां चल रही है और आने वाले समय में आपको बनाना है। अभी हम टीचर ऑलरेडी किए हुए हैं अटल टेक्निक लैब में, उसके द्वारा आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कुछ बच्चे ही उसमें सम्मिलित होते हैं क्योंकि बाकी बच्चों को उनका अभी ज्ञान नहीं है, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सभी बच्चों को उसमें ध्यान देना है। गर्ल्स डॉर्मेट्री और बॉयज डॉर्मेट्री सभी का अभी नया इलेक्ट्रिफिकेशन होने का भी काम पास हो गया है। हो सकता है आपको जुलाई में जब आप आए तो आपको नया इलेक्ट्रिफिकेशन मिलेगा सभी हॉस्टलों में।
इंस्टॉल करेंगे। इसी तरीके से सत्र 2026 और 27 में हमने कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन कोचिंग लक्ष्य पोर्टल के द्वारा जेईई मेंस और नीट और क्लैट इन परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। क्लास टीचर के द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को व्हाट्सएप पे जोड़ दिया गया है। अगर वो नहीं जुड़े हैं ड्यूरिंग हॉलीडे उनको कार्यक्रम वहां से प्रसारित किया जाएगा। स्पेशल कोचिंग की जाएगी मई और जून में कक्षा 11 से 12 के लिए। वो अपने कक्षा अध्यापक से मिले, अपना व्हाट्सएप ग्रुप उनको जोड़ने का प्रयास करें उस ग्रुप में, जिससे आपको पढ़ने की इच्छा होगी। इस वर्ष हमने चाहे वो डॉक्टर की तैयारी करने के लिए इसके कॉम्पिटिटिव टेस्ट पेपर हो, पेपर हो, कॉम्पिटिशन बुक हो, सीयूटी बुक हो, फ्लाइट के लिए बुक हो, जेईई मेंस एडवांस के लिए बुक हो, सारी किताबें कम से कम 1 लाख रुपए की हमने किताबें रखी हैं। अगर आप स्टडी करता है, आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, तो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सभी क्लासरूमों में इंटरेक्टिव पैनल लगाए हुए हैं। बशर्ते आप उसमें टीचर ना देखें, वीडियो ना देखें, पढ़ने के लिए लगाए हुए हैं। और उसका यदि आप उपयोग करते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आप सभी का है। अभी हमारी पीटी मैडम ने बताया कि पढ़ने के अलावा स्पोर्ट्स में यदि आप ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। आजकल रोजगार के साधन में बहुत सी ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको परीक्षा देना होता है और स्पोर्ट्स में आपने कहां तक मिला है उस आधार पर क्रेडिट कर रही है और डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। आजकल आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ केवल शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछी जाती, उसके अलावा उसमें 2 कॉलम और होते हैं जो मेरिट बनाने में हेल्प करते हैं। उसमें स्पोर्ट्स कि आपने नेशनल स्तर, रीजनल स्तर पर गया है नहीं गया, और जब तक आप नेशनल और रीजनल स्तर तभी दे पाएंगे जब आप नेशनल लेवल खेलेंगे। तो आपको हर लड़के को कोई न कोई एक में इंटरेस्ट रखनी चाहिए और उसको नेशनल लेवल तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में रोजगार बहुत आसानी से मिलेगा। अदरवाइज आप कितने भी परसेंटेज लेकर के पास हो जाएंगे तो आपको रोजगार में आने वाले समय में बाधा है, क्योंकि हर क्षेत्र में बच्चा टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड चाहिए। यदि आप मल्टी टैलेंटेड नहीं है तो आप रोजगार पाने में आपको डिफिकल्टी होगी। कुछ भी एग्जाम में जिसमें मल्टी टैलेंट नहीं देखा जाता है और एग्जाम पर आधारित है, तो उसमें मात्र 5 से 10%
और यदि आप उस कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हैं 5 से 10% वाली कैटेगरी में, तो आपको आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय आपको वो सारे फैसिलिटी प्रदान कराता है इससे आप अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में इस सत्र में, नए सत्र में आप नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ प्रवेश करेंगे और अपना एकेडमिक सत्र 2026 और 27, 2025 और 26 में बहुत बेहतरीन होगा। इसके लिए हम सभी लोग, विद्यालय परिवार आपके साथ हैं। बशर्ते आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा। कुछ आदतें आपकी खराब हैं, उनमें आपको सुधार करना है। जैसे कोई भी सामग्री या वस्तु का हम निर्माण करते हैं विद्यालय के लिए, आपके लिए, आप उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने अभी प्रिंसिपल जो हमारा चैम्बर है उसके सामने पेरेंट्स को बैठने के लिए 2 टेबल बनवाई है और उस टेबल को किसी लड़के ने उनको तोड़ दिया है। उसका ऊपर का जो सरमाइका लगा होता है, पहले उसने जरा सा तोड़ा था, अभी कल ही किसी ने उसको बड़ा दूसरे जगह तोड़ दिया। तो आप वे नुकसान करना बंद कर दीजिए। इसी तरीके से आप स्विच को तोड़ रहे हैं, पंखों को तोड़ रहे हैं, पंखा बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारे यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे उसको? आप उसको तोड़ रहा है, स्विच तोड़ रहा है, वायरिंग का पाइप है वो तोड़ रहा है, जाली हमने लगाई थी वो तोड़ रहा है। आपकी सुविधा के लिए 35 साल हो गए विद्यालय को यहाँ 5 किलोमीटर की गई। मैंने आते ही सबसे पहले उसको काम किया और अभी हमने 2 साल लगाए हुए और 2 साल में आपने उस हॉस्पिटल रेट को तोड़ दिया। तो ये जवाब तोड़ने का काम करते हैं, नुकसान करने का काम करते हैं, तो हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर जो कार्य करने की, जो हम कार्य आपके लिए कर रहे हैं, उसमें गिरावट आती है। गवर्नमेंट का पैसा फालतू नहीं है, ये बात आप जानेंगे। आपके ही टैक्स का पैसा है, आपके पेरेंट्स टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी लग रही है, हर व्यक्ति जीएसटी लग रही है, आपको मालूम नहीं। वो पैसा गवर्नमेंट टैक्स में ले रहा है आप लोगों से और उसी से आपको सुविधा देता है। तो जब जो सुविधा आपको दी जा रही है उसको आप बनाए रखिए, तो जो और पैसा आएगा वो और बेहतरीन के लिए होगा, आपके लिए और अच्छाई के लिए होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा सभी छात्रों से और अभिभावकों से भी कि छात्रों को इस रूप में समझाएं कि विद्यालय में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमको कार्य करने के लिए कह रही है, उसको वो सुरक्षित रहे। हमने एकेडमिक ब्लॉक में इस वर्ष पुट्टी कराया था, कलर कराया, पेंट कराया और लड़कों ने उसमें सब जगह लिख दिया, लाइन बना दिए, कुछ न कुछ बना दिए पूरे एकेडमिक ब्लॉक। यानी उसके ऊपर मैंने करीब 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च किया वो पुट्टी और पेंट कराने में, और आपने उसको 1 वर्ष में नहीं करना। तो ये मुझे बहुत कष्ट देता है कि मैं उसको अच्छा बनाना चाहता हूँ और आपको अच्छाई नहीं पसंद है। जो अभी तक हम निर्णय लिए हैं उसमें यह समझ आ रहा है कि आपको अच्छाई ज्यादा पसंद है। सब
साफ सफाई पसंद नहीं है। अच्छा एक स्मार्ट स्कूल हो, स्मार्ट आप हो, जिससे आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। आप उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप अगर हमारी मदद नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट संस्थाएं, आप और भी गवर्नमेंट संस्थाएं करिए, आपके आसपास देखिए, ये नवोदय विद्यालय है, दुनिया में इसका नाम है, इस अनोखी संस्था है नवोदय विद्यालय, जो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार का स्कूल नहीं है। जो सर्वेक्षण हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और उसमें यह आया कि ये वर्ल्ड की यूनिक संस्था है जहां पर ग्रामीण छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है। इसलिए भारत की स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय एक ब्रांड स्तर पर उठा हुआ है। ब्रांड कि नवोदय का बच्चा पढ़कर के कहीं भी जा रहा है तो उसका नाम जाना जाता है कि कहां से आए वो, नवोदय से, तो उसका रिस्पेक्ट अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, और वो हर मुकाम पे सक्सेस पा रहा है, हर क्षेत्र में वो सफलता पा रहा है। भले ही अशोक नहीं पा रहा हो, लेकिन पूरे भारत में 650 नवोदय विद्यालय हैं और हर स्तर पर नवोदय का छात्र कहीं न कहीं चयनित हो रहा है। कोई सी भी एग्जाम आप लिख लीजिए, नवोदय का छात्र उसमें 100% पास हो रहा है। इसलिए सर्वेक्षण इसका भी हुआ तो उसमें यही पाया गया कि नवोदय में ऐसा क्या है कि कोई भी एग्जाम अच्छा दे रहा है भारतीय स्तर पर, उसमें नवोदय का परसेंटेज ज्यादा है। हर साल आईएएस की परीक्षा होती है, आईपीएस की परीक्षा होती है जो यूपीएससी कराता है। उसमें लास्ट हमारे विद्यालय नवोदय से पूरे भारत में 40 छात्र बने आईएएस, और इस बार 35 अलग-अलग कैटेगरी में केवल आईएएस की बात करता हूं। उनको सिलेक्ट होकर के 6 लड़कों के नाम आए कि आप परीक्षा में भाग करिए। उसका फी स्कूल को नहीं भरना, वो बच्चे को भरना है। तो वो 6 लड़के 1900 रुपए उसकी फीस थी भाग भरने की, वो मना कर दिया, आप नहीं भरेंगे। यानी उनका स्तर हमको समझ में नहीं आता कि कोई भी मौका अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है, केवल 6 लड़के चयनित हुए थे, 6 लड़के होंगे, वो 6 लड़के 1900 रुपए के पैकेज में वो एग्जाम में परीक्षा देते। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप परीक्षा नहीं देगा, लोग 10-10 बार परीक्षा दे रहा है, 5-5 बार परीक्षा दे रहा है एक ही एग्जाम को, तब कहीं चयन हो रहा है। जो लड़के यूपीएससी का फॉर्म देख रहे हैं उनको एक बार में आप पास नहीं कर सकते जब तक आप 6 बार 7 बार नहीं देंगे। इसलिए किसी भी एग्जाम से डरना नहीं है। हर एग्जाम का जब भी मौका मिले, अनाउंसमेंट होता है यहाँ से ऑलरेडी, आपको बढ़ चढ़ के परीक्षा में भाग लेने की जरूरत है। अगर आप उसमें नहीं ले रहा है तो ये आपकी बेवकूफी है, और आने वाला समय में आप पछताइए। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप सोचेंगे हमें मौका मिला था लेकिन हमने कोई परीक्षा में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और हम केवल चुपचाप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की परीक्षा देते रहे। नवोदय विद्यालय में आप परीक्षा पढ़ो या ना पढ़ो, तब भी आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई फेल नहीं होता। 6वीं में आया है तो 7वीं में जाएगा, 7वीं में आया है तो 8वीं में जाएगा। तो ये परीक्षा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अन्य एग्जामों की साथ में तैयारी करते रहना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम को तैयारी कर रहे
क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट बच्चों के बहुत कमजोर है, साइंस, मैथ और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट बच्चों के बहुत कमजोर है और हर छात्र को अपनी कमजोरी दूर करने के लिए आजकल इतना स्मार्टफोनों में अवेलेबिलिटी है, ऐप आ गए हैं, आप 2 महीने कोचिंग कर सकता है, एग्जाम है उसका तैयारी कर सकता है। अगर आप इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश का कोचिंग करें, ऑनलाइन कोचिंग आजकल हो रहा है। मैथ में कमजोर है, मैथ का कोचिंग करें, साइंस में कमजोर है, साइंस का कोचिंग करें। तब आपका आने वाला समय बहुत ब्राइट होगा। सतत कंटिन्यूअस स्टडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी छात्रों को एक बार फिर से जो अपना स्थान बनाए हैं वो अपना स्थान बरकरार रखें और लगातार वो इसी कॉम्पिटिशन में बने रहे। मैं उन सभी छात्रों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे